नमस्कार दोस्तों। मेरे एक मित्र ने 15 अगस्त को बोला कि यार एक बहुत बढ़िया मूवी आई है धड़क टू। पर ये कहीं सिनेमा हॉल में दिख नहीं रही है, और दिख भी रही है तो उसके बहुत लिमिटेड वो है। मतलब 15 अगस्त को तो कहीं दिल्ली एनसीआर में, मतलब नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद में नहीं दिखी। 16 अगस्त को एक शो था, वो भी थोड़ा अटपटे टाइमिंग में है, जैसे सुबह या दोपहर में। तो बोला यार क्या है ऐसी मूवी में, इसका एक बार ज़रा देखते हैं और इसका रिव्यू बनाइए। मैंने कहा ठीक है भाई, देखता हूँ ऐसा क्या है। तो ये जो धड़क टू फिल्म है, आज इस पर चर्चा रहने वाली है। धड़क टू फिल्म साजिया इकबाल द्वारा निर्देशित है, और इसमें सिद्धांत चतुर्वेदी हैं जिन्होंने नीलेश का करेक्टर निभाया है, जो कि एक निम्न जाति का व्यक्ति है उस करेक्टर में। और तृप्ति डिमरी जो कि एक उच्च जाति के लड़की के किरदार में है। तो यह जो मूवी है, यह मूवी बेसिकली जो जातिगत भेदभाव और सामाजिक अन्याय के गंभीर मुद्दे को उठाती है, और इसे एक अनोखे दृष्टिकोण से देखने की ज़रूरत है। ठीक है, इसमें पहली बात तो जो एक्टर है सिद्धांत चतुर्वेदी ने बहुत बड़ी बेहतरीन एक्टिंग करी है इसमें। मतलब जो उनके साथ शोषण होता है या जो उनके साथ जातिगत भेदभाव होता है, वो ऐसा दिखाते हैं कि वो फील करते हैं, उनकी आंखें बताती हैं। तो बहुत बेहतरीन एक्टिंग है, डायरेक्शन बहुत गजब का है। तृप्ति डिमरी की भी एक्टिंग अच्छी है। मुझे ऐसा लगता है कि ये फ़िल्म आप सबको क्यों देखनी चाहिए। ये इसलिए देखनी चाहिए कि ये बेसिकली जो समाज के कई सारे जो हिस्से होते हैं जिनको हम नॉर्मली देख नहीं पाते, वो देखने के लिए मजबूर करती है, और जिसे अक्सर हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। यह फ़िल्म ना तो पूर्ण रूप से रोमांटिक फ़िल्म है, ना ही ये पूरी तरीके से एक सामाजिक टिप्पणी करके दिखाई गई है। ये दोनों के बीच का कहीं एक नाजुक सा संतुलन दिखाने की कोशिश करी गई है, जो कि इसे अद्वितीय बनाती है। ठीक है, ये उन लोगों के लिए है जो सिनेमा में सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं जाते हैं, बल्कि कुछ विचार और बदलाव की उम्मीद रखते हैं। तो जैसे इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखाई गई हैं कि जातिगत लड़ाई में जो छोटी छोटी जीतें भी होती हैं, जो जीत मिलती है, वो कितनी बड़ी कीमत चुका कर आती है। जहाँ यहाँ पर इस मूवी में एक जातिगत हिंसा को बिना किसी लाग लपेट के दिखाया जाता है, वहीं दूसरी ओर इसमें कहानी को थोड़ा और गहराई दी जाती है। ठीक है, तो ये बेसिकली जो धड़क टू है, ये जो तमिल फिल्म आई थी एक, वैसे तो ये धड़क का सिक्वल है जो 2018 में आई थी, लेकिन जो तमिल की एक मूवी है परिएरम पेरुमल 2018 की है, उसकी बेसिकली रीमेक है ये। बहुत बेहतरीन है। इसमें पूरी कहानी इस इर्द गिर्द के तहत घूमती है कि एक निम्न जाति का लड़का और एक उच्च जाति की लड़की के बीच में कैसे उनकी लव स्टोरी पनपती है, जो कि एक फ़िल्म का सेंट्रल थीम है या फोकस है। और इसमें ये दिखाया गया है ये प्रेम को उत्सव के रूप में नहीं, बल्कि एक युद्ध के रूप में प्रस्तुत करती है। कैसे इसमें भेदभाव हो जाता है, जाति व्यवस्था की कितनी क्रूरतम चीज़ें हो सकती हैं, उसको दिखाया गया है। ये भी दिखाया गया है कैसे एक प्रेम जो कि एक व्यक्तिगत भावना है, सामाजिक संरचनाओं के सामने कितना नाजुक हो सकता है। यहाँ एक निष्पक्ष और अनोखी समीक्षा दी जा रही है, जो कि कहीं आपने इसके पहले नहीं देखी होगी। तो मैं आपको ये ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि इसको देखिए। इसमें जो सिद्धांत चतुर्वेदी है जिन्होंने नीलेश का एक्टर निभाया है, ऑसम। उनकी आंखों में दिखने वाला दर्द, गुस्सा, लाचारी इतनी वास्तविक प्रतीत होती है जैसे वो बंदा खुद ये सब अपमान महसूस कर रहा है। और इसमें जो बेसिकली विधि का रूप में तृप्ति डिमरी को दिखाया गया, जो उच्च जाति की लड़की है विधि भारद्वाज, जो कि ये समझती हैं कि उनकी जाति की वजह से जो समाज में उनके विशेषाधिकार मिले हुए हैं, ये उस चीज़ को समझती है और उसको बहुत बेहतरीन ढंग से उस किरदार को निभाती हैं। थोड़ा बहुत मुझे ऐसा लगता है कि वो नाटकीय लगता है तृप्ति डिमरी की एक्टिंग, बट सिद्धार्थ चतुर्वेदी की एक्टिंग बहुत गजब की है। और नीलेश का घर दिखाया गया है कैसे तंग गलियों में अंधेरे, और जो विधि का करेक्टर है तृप्ति डिमरी द्वारा, उनका एक विशाल घर है, साफ़ सुथरा, तो उनके अंतर को भी दिखाया गया है। मुझे ऐसा लगता है कि नीलेश के जो करेक्टर को और भी बौद्धिक गहराई दी जा सकती थी। ठीक है, क्योंकि वो कानून का
छात्र था और बड़ी मुश्किलों से उसको एडमिशन मिला है उसमें। तो अगर वह उसके ज्ञान का ज़्यादा उपयोग दिखाया जाता कि वो एक एडवोकेट बन जाते हैं तो कैसे प्रैक्टिस करते हैं, और उन्हीं लोगों के केस लेते हैं जिन्होंने उनको नज़रअंदाज किया। पर ओवरऑल इन नटशेल मतलब बहुत बेहतरीन मूवी है, और मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि इस मूवी को, धड़क 2 को ज़रूर देखिए जहाँ पे भी आपको देखने को मिले। हालांकि उसके शो बहुत कम है। मूवी अब तक 40 करोड़ से ज़्यादा या 40 से 50 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस कर चुकी है। पर हो सकता है एक साजिश के तहत इसको वो उतने शो नहीं दिए जा रहे हैं, पर ऐसी मूवी को बढ़ावा मिलना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये मेरा फीडबैक, समीक्षा, रिव्यू अच्छा लगा होगा। धन्यवाद दोस्तों।